जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय श्री हरि और नमस्कार मेरे प्यारे भक्तजनों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। यह है पितृ अमावस्या की कथा। वह दिवस जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है पितॄणाम तृप्तिम प्रोति तर्पणेन जलस्य च पितरा प्रत्यंत नित्यम स्वधाकारा यथमाला। अर्थात जो व्यक्ति जल और स्वधा से पितरों का तर्पण करता है, उनके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं और वंशज को आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, आज हम इस कथा में जानेंगे पितृ अमावस्या का महत्व, धर्मदत्त और ब्राह्मण और राजा करंडम की रहस्यमयी कथाएं, भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण का चमत्कारिक प्रसंग और साथ ही पुराणों में बताए गए श्राद्ध के गूढ़ रहस्य। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं पितृ अमावस्या की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए कथा को आरंभ। पितृपक्ष का समय सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। महाभारत, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। यह वह काल है जब जीवित मनुष्यों अपने दिवंगत पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध द्वारा संतुष्ट करता है। पुराणों में कहा गया है यत्र श्राद्धम क्रियते यत्र श्राद्धम क्रियते श्रद्धया तत्र पितरा तृप्ता संतोष लभ्यते। अर्थात जहाँ श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है, वहाँ पितर तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। आइए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल में किशुंक नामक नगर में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी, यज्ञोपवीति और सदाचारी का पालन करने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने माता पिता का श्राद्ध करने में वह लापरवाह हो गया। एक बार अश्विन मास की अमावस्या आई। ब्राह्मण ने केवल अपने परिवार का भोजन कराया और यज्ञ कर लिया, परंतु पितरों का तर्पण करना भूल गया। उसी रात उसे स्वप्न में उनके पितर आए। धर्मदत्त ने देखा कि उसके पितर फटे पुराने वस्त्रों में भूखे प्यासे करुण स्वर में उससे कह रहे हैं, पुत्र, हम लोकों में भटक रहे हैं, हमें ना जल मिला ना पिंड। जिस पुत्र के लिए हमने जीवन भर तपस्या और श्राद्ध पुण्य किया, वही हमें भूल गया। यदि तुमने हमारा श्राद्ध नहीं किया तो ना तो तेरा कुल बचेगा ना तेरा वंश। धर्मदत्त घबरा गया। उसे अपने अपराध का भान हुआ। अगले ही दिन उसने विधिवत ब्राह्मणों को बुलाकर पितरों का श्राद्ध किया। देवऋषि नारद का उपदेश। इसी बीच वहाँ नारद जी प्रकट हुए। धर्मदत्त ने उनसे पूछा, भगवान, यदि कोई पुत्र भूलकर पितरों का श्राद्ध न करे तो क्या उसका इतना बड़ा दोष है? नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पितरों के कारण ही जीव इस लोक में जन्म पाता है। जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करता वह तीनों लोकों में निंदित होता है। पितर अमावस्या विशेष रूप से उन्हें तृप्त करने का दिन है। इस दिन किया गया तर्पण वर्ष भर की उपेक्षा को भी दूर कर देता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं राजा करंडम की कथा। बहुत समय में नर्मदा तट पर करंडम नामक नगर था। वहाँ करंडम नामक राजा शासन करता था। राजा पराक्रमी और दानी था, परंतु एक दोष उसमें था, वह पितरों का श्राद्ध करना महत्वहीन समझता था। वह सोचता, यदि देवता ही सबके कर्ता धर्ता है तो पितरों को क्यों अर्पण करना चाहिए? जब मैंने यज्ञ कर लिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया तो बस पर्याप्त है। उसकी इस उपेक्षा से उसके पितर अत्यंत दुखी हुए। स्वप्न में पितरों का प्रकट होना। अश्विन मास की अमावस्या की रात जब राजा ने स्वप्न में देखा कि पितर अंधकारमय प्रदेश में भूखे प्यासे चढ़ शरीर के साथ करुण स्वर में पुकार रहे हैं, वस करंडम, हमने तेरे लिए तप और यज्ञ किए, तुझे राजपद दिलाने के लिए स्वर्ग से देवताओं से प्रार्थना की, पर आज तू हमें भूल बैठा है। तेरे श्राद्ध ने न करने से हम पितृलोक में कष्ट भोग रहे हैं।
यदि तूने शीघ्र उपाय न किया तो तेरा वंश भी इस लोक में स्थिर नहीं रह पाएगा। राजा भयभीत हो उठा। स्वप्न टूटते ही राजा ने देखा कि महल में अंधकार छा गया है और यमदूत प्रकट होकर उसे कहने लगे, राजन, तू धर्म का पालन करता है, परंतु पितरों की उपेक्षा तुझे नरक की ओर ले जा रही है। चल, हमारे साथ चलो। राजा करंडम रो पड़ा और बोला, क्या मेरे पुण्य और दान सब व्यर्थ हो गए? तभी तेजों में प्रकाश प्रकट हुआ और यमराज स्वयं प्रकट हुए। यमराज ने राजा से कहा, हे करंडम, देवताओं की पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं, परंतु पितरों को तर्पण करने से पितर ही नहीं देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितर ही जीवन का कारण है। जो पितरों को भूल जाता है उसका वंश क्षीण हो जाता है। अमावस्या का दिन पितरों के लिए विशेष है। इस दिन गंगा, नर्मदा, सरस्वती आदि नदियों के तट पर तर्पण करने से पितर मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से तिल, जल और पिंड अर्पित करता है तो उसके पितर संतुष्ट होकर उसे दीर्घ आयु, संतान, सुख और धन संपत्ति प्रदान करते हैं। राजा ने सिर झुकाया और बोला, धर्मराज, मैं अज्ञानी था, कृपा करके मार्ग बताएं। यमराज बोले, हे राजन, अश्विन मास की अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो और गंगा जल, तिल, कुश से तर्पण करो। उसी दिन अपने पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करो। ऐसा करने से तेरे पितर तृप्त होंगे और तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। यमराज ने आगे श्रद्धा से विधि समझाई। स्नान करके वस्त्र धारण करो, दक्षिण मुख होकर कुश आसन पर बैठो, तिल और कुश लेकर जल अर्पित करो और पितरों का नाम स्मरण करो। चावल के पिंड बनाकर ओम पितृभ्यः स्वधा नमः कहकर अर्पण करो। ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा दो। अंत में अपने कुल के सभी दिवंगत आत्माओं को स्मरण करके प्रार्थना करो, हे पितरगण, हमारी भूल को क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। राजा ने विधि अनुसार श्राद्ध किया। उसी रात स्वप्न में उसके पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और वे बोले, पुत्र करंडम, आज तूने हमें तृप्त किया। तेरे द्वारा किया गया श्राद्ध हमें स्वर्ग के सुख की ओर ले जा गया। तेरे वंश में कभी अभाव नहीं होगा। धर्म, अर्थ और मोक्ष सभी तुझे प्राप्त होंगे। राजा अत्यंत संतुष्ट हुआ और तभी से उसने प्रतिवर्ष पितृ अमावस्या पर विधि पूर्वक श्राद्ध करना आरंभ किया। कुछ ही समय बाद देवऋषि नारद वहां आए। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, भगवान, क्या सचमुच श्राद्ध से पितरों को मुक्ति मिलती है? नारद जी बोले, राजन, यह नियम स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने निर्धारित किया। श्राद्ध के बिना ना तो पितरों को तृप्ति मिलती है और ना ही वंशज को पूर्णता। श्राद्ध के बिना ना तो पितरों को तृप्ति मिलती है और ना ही वंशज को पूर्णता। श्राद्ध करने वाला यशस्वी होता है, उसका परिवार उन्नति करता है और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि पितृ अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा गया। नारद जी ने आगे कहा, जब कोई मनुष्य अपने पितरों को तर्पण करता है तो केवल वे ही नहीं, देवता, ऋषि और स्वयं भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया। यह पंच महायज्ञों में से एक है। श्राद्ध करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण, नंबर 3 पितृ ऋण। जो मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भगीरथ और गंगा का अवतरण। बहुत प्राचीन समय में सगर नामक राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और मुनि को दोष देने लगे। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म कर दिया। वे सब भूत प्रेत की गति को प्राप्त हुए और पितृलोक तक भी नहीं जा सके। तब उनके वंशज भगीरथ ने प्रतिज्ञा की, मैं गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों को मुक्ति करूंगा। भगीरथ ने हिमालय की कंदराओं में हजारों वर्ष तक तपस्या की। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरे पितर कपिल मुनि के श्राप से भस्म होकर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। केवल गंगा का जल ही उन्हें मुक्ति दे सकता है। कृपा करके गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराइए। ब्रह्मा बच्ची बोले, गंगा तो स्वर्गलोक की नदी है। यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो पृथ्वी उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी। केवल भगवान शंकर ही उसका धारा को धारण कर सकते हैं।
भगीरथ ने पुनः कैलाश पर्वत पर तप किया। कई वर्षों बाद भगवान शंकर प्रकट हुए। शिव बोले, वस गंगा के प्रचंड प्रवाह को मैं अपनी जटाओं में धारण करूंगा, तभी से वह पृथ्वी पर अवतरित हो पाएंगी। तब गंगा ने गर्भ से कहा, मैं स्वर्ग की देवी हूँ, यदि मैं पृथ्वी पर उतरी तो सबका उद्धार कर दूंगी, पर मुझे कौन बांध सकेगा। शिव मुस्कुराए और बोले, हे गंगे, तेरा गर्भ मैं अपनी जटाओं में समेट लूंगा। गंगा का अवतरण हुआ, परंतु शिव ने अपनी पूरी श्रद्धा और जटाओं में बांध दी। भगीरथ ने फिर तप किया और शिव को प्रसन्न किया। शिव ने गंगा की धारा छोड़ दी। तब गंगा पृथ्वी पर उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे चली। अंततः गंगा की धारा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सागर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। वे सभी पितृलोक से ऊपर उठकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। उस समय आकाशवाणी हुई, हे भगीरथ, तूने अपने पितरों का उद्धार किया है, इसलिए तेरा नाम अमर रहेगा। और इस दिन गंगा में स्नान करने और पितरों को तर्पण करने से सभी पितरों की मुक्ति होती है। इसी कारण भाद्रपद और अश्विन मास की पितृ अमावस्या पर गंगा, नर्मदा, सरयू या किसी भी पवित्र नदी में स्नान और श्राद्ध करने से का विधान है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो पुत्र पितरों को तर्पण करता है उसके पितर त्रिपिष्ट लोक, स्वर्ग, पितृलोक, देवलोक में सुख भोगते हैं। यदि वंशज तर्पण ना करें तो पितर भूत पिशाच बनकर भटकते हैं। महाभारत के अनुसार पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मनुष्य के तीन ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण। इनमें सबसे पहला पितृऋण है। जो इनका पालन नहीं करता वह इस लोक और परलोक दोनों में दुख पाता है। पद्म पुराण में कहा गया है, अमावस्या के दिन किया गया तर्पण हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। प्रिय भक्तजनों, एक कथा और आती है दधीच ऋषि के शिष्य की। कहते हैं, दधीच ऋषि के एक शिष्य ने कभी श्राद्ध नहीं किया। वह सोचता था कि यह केवल अंधविश्वास है। एक दिन वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब यमदूत उसे ले जाने लगे तो उसके पितर रोते हुए प्रकट हुए और बोले, हमारे पुत्र ने कभी श्राद्ध नहीं किया, इसलिए आज हमें भी कष्ट हो रहा है। तब यमराज ने कहा, हे मूर्ख, तूने माता पिता और पितरों की उपेक्षा की, तेरी आत्मा भी भटकती रहेगी। तब से वह शिष्य प्रेत योनि में घूमता रहा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि शास्त्र केवल कर्म कांड का कर्तव्य क्रिया नहीं है। यह हमें स्मरण कराती है हमारे जड़ें हमारे पूर्वज हैं। आज जो सुख सुविधा हमें है वह पितरों की देन है। यदि हम उन्हें तृप्त करेंगे तो वे हमें आशीर्वाद देंगे, यदि उन्हें भूलेंगे तो वंश में दरिद्रता और संकट आएगा। भगीरथ ने गंगा लाकर अपने पितरों को मुक्त किया। राजा करंडम ने यमराज के उपदेश से श्राद्ध किया और पितरों को तृप्त किया। धर्मदत्त ब्राह्मण ने नारद जी से शिक्षा पाकर भूल सुधारी। इन सब कथाओं से यह सिद्ध होता है कि पितृ अमावस्या का श्राद्ध जीवन में परम आवश्यक है। जो मनुष्य इस दिन तर्पण करता है उसके पितर संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, और जो उपेक्षा करता है वह स्वयं दुख पाता है और पितरों को भी दुखी करता है। इस प्रकार